सो इनकेस मैंने सोमवनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट ऑन करंट डेजिप्सिस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइज मैं जो आपको एनआईटी सूरत के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी सूरत की। ठीक है, सो आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट, आपकी जो ओरिएंटेशन कब रहेगी, क्लासेस कब से शुरू होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तो सब ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा एंड तक के आप देखना वीडियो। ठीक है, सो सबसे पहले गाइज डॉक्टर आर डी शाह जो हमारे लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है तो आप जो है इनको रीच आउट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू योर फोन नंबर्स। ठीक है, ये सारे मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मुद्दे पे आते हैं। अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करते हैं गाइस एनआईटी सूरत की। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं मेन ऑफिशियल लाइक डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी सूरत की एंड ये जो गाइस है हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एनआईटी सूरत की तरफ से फॉर द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द लेटेस्ट 2025-26 बैच। ठीक है, सो दिस इज फॉर द बीटेक जो कि हमारे जोसा या सीएसए 2025 से आ रहे हैं हमारे। ठीक है, जिनको सीट मिल गई है एनआईटी सूरत में फॉर एनी ब्रांचेस। ठीक है, सो अगस्त 20 टू अगस्त 23 2025 10 बजे से लेकर 5 PM के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, एनआईटी सूरत की। सो मार्क योर कैलेंडर्स, अगस्त 20 से अगस्त 23 के बीच में आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है एनआईटी सूरत में। अगर आप प्रेजेंट नहीं रहते हो, ठीक है, सो आपकी जो एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो वेन्यू जो रहेगा गाइस आपका इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस रहेगा जो कि अपोजिट हमारे एनआईटी मेन गेट के पास। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट नोटिस में अगर हम देखते हैं सो कैंडिडेट्स अलॉटेड एनआईटी सूरत थ्रू जोसा सीएसएबी हैव टू रजिस्टर एंड पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी फ्रॉम अगस्त 19 टू 23 2025। ठीक है, 23 तारीख आपको 5 बजे लाइक आपका 19 अगस्त 6 बजे से शुरू होगा आपका ये पोर्टल और अगस्त 23 5 बजे जो खत्म हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, सो ये जो है ये अपने पोर्टल की लिंक दे रखी है। ठीक है, सो ये जो है हमारा स्टूडेंट रिपोर्टिंग एंट्री है। बेसिकली जैसे ही आप इसमें कुछ सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने जोसा सिलेक्ट करा, ठीक है, उसके बाद आप बीटेक सिलेक्ट करा, फिर आपके जेएल एप्लीकेशन नंबर, डीओबी वगैरह सब डाला। ठीक है, उसके बाद और एक लाइक और आगे आपके स्टेप्स होते हैं, आपको और चीजें फिल करनी होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने होते हैं। ठीक है, सो ये जब आपकी हो जाएगी, ठीक है, ये आपका जो अगस्त 19 से अगस्त 23 के बीच में पोर्टल खुल जाएगा। तो आपको हर एक चीज जो है बेसिकली इसमें डालना है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही मान लो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, मतलब आप जैसे ही फॉर्म भरोगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग का तो इसके प्रिंट निकालनी है और ये प्रिंट निकाल के आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इसके कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, मान लो कि आपको कैसे फॉर्म फिलना है तो इसके बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दे रखा है जो कि काफी अच्छी चीज है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये हमारा पोर्टल है। सो जैसे आप इसमें लाइक शो लाइक आप सबमिट करोगे, ठीक है, सो आपका नेक्स्ट पेज को जैसा आएगा। ठीक है, सो आपको जो सारी डिटेल्स भरने हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल डिटेल्स एंड उसके लिए आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह सब क्या नाम है उसमें अपलोड करनी है। बाकी और डिटेल्स भी आपको इसमें डाल के बैंक डिटेल्स भी आपको डालनी है इसमें। ठीक है, हॉस्टल अकोमोडेशन आपको चाहिए, सो येस और नो आपको सिलेक्ट करना है और आपको पेरेंट्स के साथ अगर आपको लाइक रहना है तो आप पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबमिट द नेसेसरी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन स्टेइंग आउटसाइड द कैंपस। ठीक है, सो देन उसके अलावा ABC ID जो है वहाँ पे एक लिंक लाइक बटन रहेगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी एक ABC ID जनरेट होगी। वो ABC ID जो आपकी यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, देन उसका बाद इंस्टीट्यूट फीस जो आपको पे करनी है, हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड येस कर देना आप। ठीक है, एंड बाकी जो भी ट्यूशन फी अगर आप पे करोगे, ट्यूशन फी और हॉस्टल बैलेंस फीस, तो आपकी जो है कुछ ऐसे रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसको जो है कंट्रोल P दबा के या फिर डाउनलोड का ऑप्शन करके आप इसको प्रिंट करके ला लेना। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया और स्लिप जनरेट नहीं हुए, ठीक है, सो आप जो है काइंडली इस ईमेल पे कांटेक्ट करें। ठीक है, या फिर आपने जब फाइनल सबमिट कर दिया, आफ्टर फाइनल सबमिट इफ यू वांट टू रीप्रिंट द ट्यूशन फीस, आप जो इस लिंक के थ्रू जा सकते हो। क्योंकि मान लो कि आप जो प्रिंट करना है, डाउनलोड करना भूल चुके हो, तो आप इसके थ्रू जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगेन फिल अप द डाटा एंड क्लिक ऑन शो और आप द एंड ऑफ द पेज में आपको जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो गाइडलाइंस जो दे रखी है इसका भी लिंक वगैरह मैं सब डाल दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो गाइस हमारे पास आता है, ठीक है, इसको तुम क्लोज कर देते हैं। सो बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ये मैंने गाइडलाइंस आपको बता दिया। अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसको ईमेल और कॉल कर सकते हो। ठीक है, फिर आपकी जो एनआईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगे, नोटिफिकेशंस, तो आप वो साइट पे जो है रेगुलरली विजिट करा करो। ठीक है, सो 20 से 23 जैसे कि मैंने बताया आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखा है। ठीक है, सो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है तो आपको 10 बजे से 1 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा 20 अगस्त को। एंड अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है तो आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 20 अगस्त को। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है तो आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है 21 अगस्त को। एंड अगर आपको AI या फिर AI 5 ईयर्स या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 4 ईयर्स मिला है तो आपको
क्या नाम है 2 से 5 बजे के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 21 अगस्त को, ठीक है। अगर आपको ईसी ब्रांच या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीलर से इंजीनियरिंग अलॉट हुई है सो 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको अलॉट होगी 22 अगस्त को। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स या मैथमेटिक्स अलॉट हुई है, ठीक है, सो आपको जो है 2 से 5 बजे के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है आपको 22 अगस्त को, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग है तो आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में फिजिकली रिपोर्ट करना है आपको 23 अगस्त को। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आपको 2 से 5 बजे के बीच में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में। अगर आप फेल होते हो तो आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी 25 अगस्त से सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे और ओरिएंटेशन जो आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त को दे रखा है, ठीक है, जो कि डीन एकेडमिक आपको एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल देगा, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन फॉर 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद फिल्ड एनेक्शर फॉर्म्स, ठीक है। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं और कुछ एनेक्शर्स भी बताऊंगा, तो वो एनेक्शर्स में आपको प्रिंट आउट करके निकालने वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ आप जो है 4-5 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी निकाल के रखो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो प्रिंट आउट ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम एनआईटी सूरत पोर्टल, ठीक है। सो जैसे कि बताया ये जो हमारा पोर्टल है सो आप जैसे सारे डिटेल्स ये गाइडलाइंस के थ्रू आप भर दोगे इसके एक प्रिंट लानी है आपको निकाल के, ठीक है। देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड फ्रॉम जोसा और सीएसएबी, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको जो है एडमिशन लेटर जो आपको या आप बोलो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा जब जैसे आपको सीट अलॉट हुई होगी जोसा सीएसएबी में, तो वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। आपने शायद डाउनलोड कर भी लिया होगा इसको, सो ये आपको लाना है विद जेरोक्स कॉपीज, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका जो है सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी होगा वो भी डाउनलोड करके ला लेना, ठीक है। देन फोटो आईडी प्रूफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और आधार कार्ड और एनी वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। सो आपका बेसिकली पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब वैलिड रहते हैं यूजुअली। आप ऑन द सेफर साइड आधार कार्ड ला लो, ठीक है, वो भी सब चीज़ें ला लेना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसकी भी आप जेरोक्स कॉपी वगैरह ला लेना, ठीक है। जेबीएल मेंस स्कोर कार्ड भी आपको लाना है, ठीक है, एंड एडमिट कार्ड भी आप ला लेना साथ में, ठीक है, जेबीएल मेंस का। देन क्लास 10 का बेसिकली आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगी एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप ला लेना क्लास 10 का, ठीक है। इवन एडमिट कार्ड होगा तो वो भी ला लेना, ठीक है। क्लास 10 का भी आपको मार्कशीट और बेसिकली पासिंग सर्टिफिकेट ला लेना, अगर एडमिट कार्ड होगा तो वो भी ला लेना, ठीक है। देन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट और 12th बोर्ड ये तो जिसका मैंने आपको बताया, ठीक है। देन उसके अलावा आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी लगेगी, ठीक है। एनीवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये अब जो आप कॉलेज जो भी अपने रिसेंट जहाँ से भी 11th-12th आपने कंप्लीट करी है वहाँ पे जाकर आपको जो है टीसी और माइग्रेशन मिल जाएगा। ये जो आपको कॉलेज को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो इसके कलर जेरोक्स वगैरह निकाल के रख लेना ताकि आपको कहीं और लगे तो आप उनको दे सको, ठीक है। एंड जेरोक्स कॉपी भी आपको निकालनी है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका जोसा और सीएसएबी का फॉर्मेट था वही रहेगा, ठीक है। देन रिसेंट पासपोर्ट एंड स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स ये लगेंगे आपको ईच 4 लगेंगे, ठीक है। सो ये आप निकाल लेना जो लेटेस्ट रहेंगे या फिर आपने जो जेबीएल मेंस में डाल रखोगे लेटेस्ट वो आप ला लेना, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको ओरिजिनल लगेगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। एंड ये जो है बेसिकली अगर आपका ओबीसी एनसीएल वगैरह का है तो आपको लेटेस्ट अप्रैल 1, 2025 के बाद वाला जो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, तो ध्यान रखना लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा। एंड SC/ST का जो सर्टिफिकेट है गाइस वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है वो बेसिकली वैलिड फॉर्मेट रहता है। बेसिकली जो भी आपका जोसा सीएसएबी में वैलिड था वही वैलिड रहेगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट SC/ST का। लेकिन थिंग इज की जो SC/ST OBC है अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं तो होता क्या है महाराष्ट्र में बेसिकली उनका एक अलग स्टेट का भी बेसिकली हमारा लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास वो है तो आपको एक कास्ट वैलिडिटी होती है, तो आपको कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो फॉर्मेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही वैलिड रहेगा जो आपका जोसा और सीएसएबी में वैलिड था। तो अगर आपके महाराष्ट्र की जोन हो तो आपको एक कास्ट वैलिडिटी लानी पड़ेगी, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, जो कि बेसिकली इशू होता है हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से। एंड अगर आप ST कैटेगरी स्टूडेंट हो फ्रॉम तमिलनाडु तो आपको जो एक बेसिकली क्या है एक कंसर्न रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर से आपको एक कंसर्न इशू लेटर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट PW, अच्छा हाँ, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा उसका। एंड अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको ये सब डिटेल्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। देन ये ऑल्दो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं बट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होते हैं ना, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, फिर क्लास 10 के आपके एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स एक ला ही लो ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ ये जो लाने इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, मम्मी पापा के आधार कार्ड वगैरह ये सब भी आप ला लेना, ठीक है। यही बेसिकली इसमें बोल रखा है, ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप इनको कॉल कर सकते हो बिटवीन 10 AM to 5 PM ओनली, ठीक है। देन बैलेंस फीस में आपको बताता हूँ, ठीक है। बैलेंस फीस अगर आप जनरल OBC AWS हो, कोई भी इनकम क्राइटेरिया आपका, ठीक है, सो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपकी जो 1,07,500, ठीक है, आपने 70,000 ऑलरेडी भर चुके तो आपको बैलेंस में आपको 37,500 रुपीज़ आपको बैलेंस फी भरनी है इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है।
देन अगर आप SST प्रिलिमिनरी कैंडिडेट हो तो 45,000 आपकी सेमेस्टर फीस है, तो आपको 30,000 तो आपने ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपको 15,000 और देने, आप इस लिंक के थ्रू आप दे सकते हो, ठीक है। सो उसके अलावा ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू पे द अबव फीस, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो तो आपको इतना जो बैलेंस फी आपको पे करना ही है, ठीक है। अ सेपरेट नोटिफिकेशन विल इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ रिमिशन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर बीटेक स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे जनरल OBC ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम लाइक लेस देन 1 लाख है, जैसे आपने मेंशन है, या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो उनको बेसिकली फी वेवर में थोड़ा रेमिशन रहता है, राइट। तो आपको जो पहले पूरी फी भरनी है, आपको जो है वो बाद में दे दिया जाएगा, जो भी आपकी रेमिशन वाली जो फीस है वो आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। ये MSc वालों का है, ठीक है। सो MSc वाले हो तो आप इनको एक प्रीव्यू कर सकते हो, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लाने हैं आपको, ठीक है। या अभी एफिडेविट शुरू हो जाते हैं। एनेक्सियो में आप देखो सबसे पहला एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट, ठीक है। सो एज पर जो बेसिकली UGC का रूल है, हमारे एक एंटी रैगिंग की बेसिकली वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। सो आपको जो सिंपली इसमें जाके जो है ना लाइक आपको लाइक क्या नाम है लाइक इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो इसमें सारी अपने डिटेल्स डाल देना, ठीक है। सो जैसे आप डिटेल्स डालोगे सो सबमिट फॉर्म करना, सो सबमिट फॉर्म जैसे करोगे तो इसकी प्रिंट निकालना है आपको, ठीक है। सब भरने के बाद बोल रहा हूँ मैं, तो वो प्रिंट भी आपको जो है लानी है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। एंड उसके अलावा एंटी रैगिंग एफिडेविट ये क्या दे रखा है, ठीक है, फिर लेना है, वही है बेसिकली चीज़, है ना। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है एक ईमेल दे रखी है, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एफिडेविट, ठीक है। सो ये जैसे ही आप एंटी रैगिंग वाले साइट पे जाओगे ना तो आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे उसमें, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स के अलावा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको जो ईमेल एड्रेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें डालने के लिए। देन अगर आपका स्टूडेंट के अगर मदर और फादर के पास बेसिकली फ़ोन नंबर नहीं है तो आपको कोई नेबर या फ्रेंड्स के या रिलेशंस के नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर स्टूडेंट के पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके बेसिकली आपके कुछ फ्रेंड का एक नंबर देना पड़ेगा सेम कॉलेज से, ठीक है। देन उसके अलावा आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे तो ये डिटेल्स डाल देना, ठीक है। गुजरात, VNIT, SVNIT, अनुपम शुक्ला सर, ठीक है। फिर ये पुलिस स्टेशन का बेसिकली नाम वाम पूछते हैं, तो ये सब डिटेल्स डाल देना एंटी रैगिंग में, ठीक है। आफ्टर द फॉर्म बेसिकली ये जो है दोनों लगेगा अंडरटेकिंग, आपको एक स्टूडेंट का अंडरटेकिंग लगेगा और एक पेरेंट्स का अंडरटेकिंग लगेगा। वो वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको समझ जाएगा वो, ठीक है। देन स्टूडेंट विल रिसीव एन ईमेल विद हिज और हर रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ईमेल आ जाएगा जैसे आप फॉर्म भरोगे। ये जो ईमेल है आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा एंटी रैगिंग सेल को, जो कि हमारे वार्डन है, चीफ वार्डन सर, इनके ईमेल आईडी पे करना पड़ेगा। जैसे आपका गज्जर भवन में है तो आपको जो गज्जर भवन की ईमेल आईडी पे आपको करना है। अगर गर्ल्स को जो मदर टेरेसा भवन में रहेगा तो इसमें आपको जो करना है, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी थी। यहाँ पे आप देखो बॉयज़ हॉस्टल जो है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। या हॉस्टल की फीस का आगे या सॉरी मैं आई गेस यहाँ पे हॉस्टल की फीस आपको बताने रह गया था, ठीक है। सो बीटेक की अगर हम बात करते हैं, सो बॉयज़ हॉस्टल जो अपना डबल सीटेड रूम मिलेगा गज्जर भवन में और 44,380 रुपीज़ रहेगी, और गर्ल्स की मदर टेरेसा भवन रहेगी जो कि हमारा हॉस्टल फीस हमारी 44,380 रुपीज़ है। तो ये दोनों के आप वार्डन देखो, यहाँ पे वार्डन मेंशन है, ठीक है। जैसे गज्जर भवन का वार्डन और मदर टेरेसा का वार्डन, तो इनको जो ये एंटी रैगिंग जैसे आप भरोगे तो ईमेल जो आएगा इनको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एनेक्सर 2 है ये आपका बेसिकली बायोडेटा का फॉर्म है, इसको भी प्रिंट निकाल के आप बेसिकली लाना है भर के, ठीक है। ये आपका जो अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट है ये भी आपको भर के लाना है, ठीक है। देन एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी आपको जो है भर के लाना है, प्रिंट आउट करके आपको जो है अच्छे से भर के लाना है इसको। देन पेरेंट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट मेडिकल रिपोर्ट, इसके भी प्रिंट आउट निकाल के आपको जो है भरना है। अंडरटेकिंग फॉर हॉस्टल एडमिशन, इसके भी प्रिंट निकाल के आपको भरना है। देन डिक्लेरेशन बाय पेरेंट गार्डियन, अगेन वही चीज़ प्रिंट निकाल के आपको ये सारे एनेक्सेस फॉर्म्स आपको हैंड रिटन में आपको भर के लाने हैं, ठीक है। सो इसके अलावा और कोई एनेक्सेस तो नहीं है, ठीक है। एंड 20 to 23 के बीच का जो फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा। सो होप आपको जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो लाइक होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।